अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फ़रमाए, आमीन। जो लोग भी न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है, गाइडेंस ठीक लगती है, समझ में आती है, काम आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा, तो आपकी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज जो है जो टॉपिक है कुछ इस तरह से है कि डीएफ जो है मतलब उसको अपने डीएम का नाम हर जगह दिखाई देता है, सुनाई देता है फैमिली के अंदर, कभी किसी ड्रामा में, कभी कहीं मतलब आप देख लें कि आपके डीएम का नाम हर जगह क्यों दिखाई दे रहा है। ये कुछ डीएफ जो है वो कन्फ्यूज़ हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो भई इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपका डीएम है, ठीक है? आपका सोल पार्टनर है तो ऑब्वियसली आपको यूनिवर्स साइन देता है कि वो आपका डीएम है, ठीक है? तो अगर आप उससे कभी मूव ऑन करने की कोशिश करती हैं या फिर अगर आप उसे कभी मतलब लेट गो करने की कोशिश करती हैं, तो कुदरत आपको जो है वो याद दिलाने के लिए आपके सामने जो है वो उसका नाम जो है वो लेकर आती है, ठीक है? ताकि आपको याद रहे आप अपनी जर्नी से फिसल ना सकें। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ये जर्नी ही छोड़ देते हैं, हम इस जर्नी से निकल जाते हैं। तो जर्नी से जब एक दफ़ा जर्नी में लोग आ जाते हैं, तो वो निकलते नहीं हैं क्योंकि ये जर्नी अल्लाह ताला ने दी होती है और अल्लाह ताला को जो है वो पता होता है कि इस बंदे से मुझे क्या काम लेने हैं और ये बंदा क्या काम कर सकता है, ठीक है? तो इसी वजह से जो है ये चीज़ होती है। बाज़ औक़ात हम अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं, हमारे माइंड में कोई जो है वो डीएम का थॉट नहीं होता है और सडनली जो है हमारे साथ ये होता है कि हमें एकदम अपने डीएम का नाम नज़र आ गया या फिर फैमिली में कोई एकदम बात कर रहा है और एकदम उसी जो है वो शख्स का जो है नाम पुकारा गया कि फलाना ऐसा है। तो मतलब भले वो आपके डीएम के बारे में नहीं कह रहे हों, लेकिन आपके डीएम का जो नाम है वो किसी और का भी तो नाम हो सकता है ना। तो आप लेकिन आपको वो सुन के एकदम जो है वो क्लिक हुआ, है ना? तो वो इसी वजह से होता है कि आपको ताकि अगर आप कुछ पल के लिए अपने डीएम से जो है वो डीअटैच हैं, तो आप उसको याद कर पाएँ, आप उसको ये जान पाएँ कि वो आपका पार्ट है, आप उससे दूर नहीं जा सकती। अच्छा, दूसरी बात एक और होती है, वो ये होती है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि डीएम का नाम और डीएम का जो है वो नाम दिखाई देना, सुनाई देना इसलिए भी हो रहा होता है कि वहाँ आपको डीएम जो है वो उस वक़्त शिद्दत से याद कर रहे होते हैं, ठीक है? शिद्दत से याद कर रहे होते हैं, आपके बारे में सोच रहे होते हैं या फिर आपके बारे में किसी से ज़िक्र कर रहे होते हैं या आपके बारे में कुछ होता है, आपको स्टॉक कर रहे होते हैं चेज़ कर रहे होते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं आपके बारे में। तो क्या है कि वो इस वजह से भी उस वक़्त भी आपको यूनिवर्स जो है वो ये बताता है कि जो है आपका जो डीएम है वो आपको तलाश कर रहा है। तो ये 2 सिचुएशंस होती हैं जब जो है डीएफ को अपने डीएम का नाम सुनाई देता है या फिर दिखाई देता है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ का भी इसी तरह चीज़ है, कुछ लोगों के साथ नाम का होता है, कुछ लोगों के साथ डेट ऑफ बर्थ का होता है, ठीक है? कुछ लोगों के साथ बर्थ मंथ का होता है, कुछ स्टार्स का होता है, मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी को अलग-अलग जो है वो चीज़ें होती हैं ताकि उनको बस उस चीज़ से उनका डीएम याद आ जाए, ठीक है? मेन चीज़ होती है डीएम के बारे में याद दिलाना। तो वो आपको समझ लीजिए कि आपको याद दिलाई जाती है या फिर आपको ये बताया जा रहा होता है कि आपका जो डीएम है वो आपको याद कर रहा है, ठीक है? ये 2 साइन्स होते हैं 2 सिचुएशंस के लिए, ठीक है? तो ये जो है वो मैंने आपको बताया, ये किसी डीएफ का जो है वो क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इस पे वीडियो भी बना देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो क्लैरिटी मिले। अच्छा, एक और सवाल था वो ये कि डीएफ जो है वो कब मतलब अपने वर्ज़न में आती है, अपने कंप्लीट वर्ज़न में आती है, क्या गवर्नमेंट जॉब से या ये वो। तो देखिए जॉब का इसमें कोई मतलब स्पेसिफ़िक नहीं है कि वो जो है मतलब जॉब ही करेगी वो भी गवर्नमेंट की तो ही वो जो है वो अपने प्योर वर्ज़न में आ गई है। नहीं, इसके बहुत सारे वर्ज़न होते हैं। आप जो है वो किसी भी तरह आप स्टेबल हो गई हैं ना बस, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब है, चाहे आप घर में बैठ के कोई काम करती हैं, चाहे आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं या ब्यूटिशियन हैं या फिर आप टीचर हैं, कुछ भी। तो वो आप करती हैं चाहे प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, ठीक है? लेकिन क्या है कि आप कुछ कर रही हैं, आपको उससे अर्निंग हो रही है। जो आपको अर्निंग हो रही है, तो ये आपका एक मैस्कुलिन साइड है, जो कि एक्टिव हो चुका है, ठीक है? हमें अपने डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, उसके अंदर थोड़ा-सा मस्कुलाइन पार्ट भी होता है जो कि हमें एक्टिव करना होता है, ठीक है? जब हमारा अंदर वो चीज़ एक्टिव होती है ना, तो तभी हमारे जो डीएम के अंदर जो छोटा-सा एक पार्ट डीएफ का होता है, वो एक्टिव होता है। क्योंकि
क्योंकि जब तक वो हमारे अंदर मैस्कुलिन एक्टिव नहीं होगा, तो डीएम के अंदर जो है वो डीएफ का जो पार्ट है वो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना होता है, डीएम को जो है मतलब उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको उनकी जो अवेकनिंग को स्टार्ट करने के लिए, या उनके लिए उनके मन में जो है अपनी डीएफ के लिए फीलिंग्स को जो है वो बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, उन्हें एक्टिव करना होता है। तो वो एक्टिव जो उनका उनके अंदर जो है डीएफ का जो एक पार्ट है ना, वो जो है जब तक डीएक्टिवेट होता है, जब तक वो डीएक्टिवेट होता है तब तक जो है डीएम को डीएफ कितना ही समझा ले, कितना ही उसके लिए कुछ कर ले, उसको नो कॉन्टैक्ट में डाल दे या उसके लिए क्या-क्या कर ले, चेज़ करना भी बंद कर दे, एनर्जी देना भी सेंड कर दे, लेकिन वो जब तक एक जो चीज़ है डीएम के अंदर वो एक एक्टिवेट नहीं हुई है, तब तक जो है वो डीएफ की तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, वो बेकार जाती हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आप जो है वो अपने आप को स्टेबल बनाएँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हों, भले आपकी अर्निंग कम हो, लेकिन अर्निंग होनी चाहिए कि जो जिसको आप अपना कह सको कि भई मैं महीने के 2-3 हज़ार रुपए, 4,000 रुपए तो मैं कमा ही लेती हूँ। ये 4,000 रुपए की, 5,000 रुपए की जो है वो मेरी इनकम है, ठीक है? अ, ये चीज़ है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको बढ़ा भी सकती हैं आप, लेकिन जो है इतनी भी अगर आपकी इनकम होती है, तो भी जो है आप समझ लें कि आपने जो है वो अपना एक मस्कुलाइन साइड जो है वो आपने एक्टिव कर दिया है कि आप अर्निंग कर रही हैं। क्योंकि आपका जो मस्कुलाइन है वो टोटल मनी माइंडेड होता है, उसका सारा ध्यान जो होता है ना वो अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में, अपने काम में, अपनी जो है वो पैसे बनाने वाली जो है ना वो चीज़ों में लगा रहता है कि किसी तरह उसको जो है मतलब मनी जो है वो उसकी तरफ चारों तरफ से आए, ठीक है? तो वो क्या करता है कि एक वक़्त में 3-4 काम भी कर सकता है। डीएम में इतनी जो है वो मतलब पावर होती है कि वो एक वक़्त में 2-3 काम भी हैंडल कर सकता है कि अगर वो जॉब कर रहा है, तो वो कोई बिज़नेस भी साथ में कर सकता है, कुछ और चीज़ भी साथ में कर सकता है कि कुछ उसने ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया, ये भी कर सकता है वो। यानी कि उसने 3-4 तरह से अपने लिए जो है वो रास्ते बनाए हुए हैं, ठीक है? तो इसी तरह से जो डीएफ होती है ना, उसका भी होता है, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली है, तो अच्छी बात है कि ये तो बहुत मतलब अच्छी बात है कि उसमें तो आपका जो है इनकम सोर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर किसी डीएफ के साथ ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेबल नहीं हुई है। वो सिर्फ़ थोड़ा बहुत अगर 5,000 तक ही कमा रही है, तो मतलब उसका कुछ नहीं माना जाएगा, नहीं जी, उसका भी माना जाएगा, क्योंकि आगे चल के वो और माशाल्लाह तरक्की करेगी और अपना देखेगी, तमाम चीज़ें उसकी सही होंगी, ठीक है ना? तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रही थी कि आप लोग जो है वो डीएफ जो है वो बेस्ट वर्ज़न में जो वो आ जाती है ना, तो उनमें क्या क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि एक तो वो जो है उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, वो अपनी अर्निंग स्टार्ट करती हैं, अपने आप को जो है बिज़नेस में लगाती हैं, ठीक है, काम में लगाती हैं। उसके अलावा जो उनके सोल पर्पज़ जो उनको दिए गए हैं, उसके अंदर भी वो एक्टिव रहती हैं, वो तमाम चीज़ें भी चल रही हैं। यानी कि यहाँ पे जॉब में अगर वो लग गई, तो अपने इनर वर्क को उसने छोड़ दिया। इनर वर्क से मुराद कि अपना जो सोल पर्पज़ है, उसे छोड़ दिया है, और जो है मतलब वो सिर्फ़ एक ही चीज़ में अपने आप को उसने डाल दिया है। नहीं, बैलेंस करके हर चीज़ को रखनी है, तो जॉब भी आपने देखना है, तो अपने घर भी देखना है, ठीक है? तो आपने जो है वो अपनी बाकी चीज़ें जो दूसरी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनको भी आपने लेकर साथ में चलना है। ये नहीं कि आपने एक को ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, बाकियों को पीछे छोड़ दिया। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर यही चीज़ें हम करते हैं, तो डीएम भी हमारे साथ यही रिटर्न में करते हैं कि वो एक चीज़ में ज़्यादा खो जाते हैं और दूसरी सारी चीज़ें जो होती हैं, वो पीछे कर देते हैं। ख़ास तौर पे वो डीएफ को तो पीछे ही कर देते हैं बिल्कुल ही, ठीक है? तो इसीलिए जो है ना, हमें इस बात का ख़्याल रखना होता है। तो ये जब हम कंप्लीट कर पाते हैं ना, जब हमें इतनी पावर होती है कि हमने ये सब कंप्लीट कर लिया काम, तो आप समझ जाओ कि अब आप बेस्ट वर्ज़न में आ चुके हो अपने, ठीक है? फिर आप कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन हो गई हो, ठीक है ना? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई हो ये बात, नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा और मैं ज़रूर बताऊँगी। कमेंट का आंसर तो मैं आप लोगों को पता है करती ही हूँ लाज़मी, और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। और जो है पर्सनल गाइडेंस जो होती है वो पेड होती है। अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस लेनी हो, तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करे, उसमें नंबर मौजूद होता है, ठीक है? और कभी अगर किसी वीडियो के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो जो मेरा मेन मतलब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर तो लाज़मी नंबर होता ही है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है? चलिए जी, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।